बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा से कौन वाकिफ़ नहीं है। कुरान पाक की अव्वल सूरह मुबारका, जो कि माशाअल्लाह से हर एक ज़बान पर ज़बानी याद होती है। नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारका है। इसके अलावा सूरह फातिहा के बग़ैर कोई नमाज नहीं है। सूरह फातिहा के बग़ैर आपकी नमाज नामुकम्मल है। तो जब एक सूरह मुबारका के इतने बड़े फ़ज़ाइल हैं, तो याद रहे इस सूरह मुबारका का वजीफ़ा बहुत ज़्यादा ताकत और तासीर रखता है। इस सूरह मुबारका की हवाले से एक प्यारी सी हदीस ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, आपको दो नूर अता किए गए हैं जो कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं अता किए गए। उसमें से पहला नूर है सूरह फातिहा और दूसरा नूर है सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। जिसने इनको याद किया और अल्लाह से जो भी मदद मांगी, अल्लाह पाक उसकी हाजात को पूरा फरमा देंगे और उसकी मदद फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये फ़ज़ाइल बताने का असल मकसद यही है कि आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो भी सूरह फातिहा का वजीफ़ा है, जो कि आपने माह शोबान के इस जुमतल मुबारक को कर लेना है। प्यारे दोस्तों, आपने सूरह फातिहा पढ़नी होगी। पाक और साफ़ जगह का इंतखाब करना है, बावज़ू हो जाना है और कुरान हकीम की सूरह मुबारका सूरह अल फातिहा को आपने इस बताए गए तरीके से पढ़ना होगा, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब नए मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई भी मजबूर इंसान जिसकी कोई ख़ास हाजत हो, जिसकी कोई ख्वाहिश हो और वो पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे में जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा, ये वजीफ़ा हर जायज़ हाजत के हुसूल के लिए बड़ा ही मुफीद है। आप में से कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकता है। याद रहे, ये वजीफ़ा पूरे ईमान और यकीन के साथ किया जाए। इंशाअल्लाह जो भी इस वजीफ़े को करेगा, उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। इस वजीफ़े का आप तरीक़ेकार सुन लें। सबसे पहले ये वजीफ़ा पाक और साफ़ हालत में किया जाएगा, यानी आप जब तक पाक और साफ़ नहीं होंगे तब तक आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए बावज़ू हालत में ये वजीफ़ा किया जाए। ख़वातीन के लिए ये है कि वो पाकीज़ा होनी चाहिए, यानी मखसूस अयाम की हालत ना हो रही हो। मखसूस अयाम की हालत में ये वजीफ़ा नहीं किया जा सकता। और ये वजीफ़ा आप जुमतुल मुबारक वाले दिन बाद नमाज मगरिब ये वजीफ़ा करेंगे। और याद रहे कि ये वजीफ़ा आम दिनों में भी किया जा सकता है, लेकिन माह शोबानुल मुबारक के जुम्मा को अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और असरदार साबित होगा। तो वजीफ़े का आगाज़ कुछ यूँ करना है आपने कि माह शोबान के इस जुम्मा मुबारक को आपने बाद नमाज मगरिब सबसे पहले बावज़ू हो जाना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आप बावज़ू हालत में ही होंगे। तो बाद नमाज मगरिब बावज़ू हालत में आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करना है। जितनी तादाद में आप इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करेंगे, यकीन करें उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी मेहरबान ज़ात है और वो फरमाती है कि तुम इतने गुनाह लेकर आ जाओ कि ज़मीन से लेकर आसमान तक चले जाएं, लेकिन एक बार तौबा करो तो सारे ही गुनाह माफ़ हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम सब मुसलमान बहनों और भाइयों का यही मानना है कि
ہم پر جو ہم گناہ کرتے ہیں، یہی گناہ ہمارے حاجات کے آگے، ہمارے رزق کی تنگی کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو استغفار کا ورد کرنا اس لیے ضروری ہے وظیفے سے پہلے، کیونکہ ہم اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو جتنا آپ استغفار کریں گے اور اپنے گناہوں کی دل سے توبہ کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے اس وظیفے سے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں گے اللہ سے، اور پھر کوئی اللہ سے آپ دعا مانگتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس دعا کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو باوضو حالت میں آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کیا۔ اس میں تعداد آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، آپ اتنی تعداد میں استغفار پڑھیں۔ کوئی آپ کو گنتی نہیں کرنی کہ آپ نے اتنی بار پڑھنا ہے یا اتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ پڑھتے ہی جائیں جب آپ کو لگے کہ آپ کی ہمت جواب دے گئی ہے، یا پھر آپ کو جتنا مناسب لگے آپ اتنی تعداد میں پڑھ کر پھر باقی وظیفے کی طرف آنا ہے۔ تو استغفار سمجھیں آپ نے استغفار پڑھ لیا، اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے 102 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 102 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلی بار جو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے وہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور باقی جتنی مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی 102 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی بار آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، باقی جتنی تعداد رہ گئی اتنی تعداد میں آپ نے سورہ فاتحہ بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہوگی، اور آخر میں آپ پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، 3 بار درود پاک، بیچ میں آپ نے 102 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ لیکن یہ سب عمل کرنے سے پہلے بھی آپ نے کیا استغفار کا ورد کرنا ہے، جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ اب جب یہ عمل پورا ہو جائے، اس کے بعد آپ ایک بار پھر درود پاک پڑھیں، اور اللہ سے رو کر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور جو بھی آپ کی ذاتی خواہش ہے، جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جس کو آپ پانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ اگر آپ وظیفہ کر کے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی اس دعا کو پورا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔